वो बहुत सही है। और इस वक्त बड़ी खबर, भारत के पलटवार पर इस वक्त बड़ी खबर है। पीओके के कोटली में देर रात धमाकों की खबर आ रही है। पाक मीडिया में हमले की खबर चलाई जा रही है। कोटली में 3 जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। कोटली जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वहां पर 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी। ये खबर पाकिस्तान के चैनल पर चलाई जा रही है, पाकिस्तान की मीडिया में चलाई जा रही है ये खबर, और तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। भारत के पलटवार पर इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में कई जगहों पर धमाके हुए, जिसमें पीओके का कोटली भी शामिल है। पाक मीडिया के मुताबिक कोटली में 3 जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कल दिन में ही भारत की ओर से लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया था। वहां पर भारत की ओर से जो ड्रोन दागे गए थे वो वहां पर टारगेट पर गिरे थे, जगह पर गिरे थे। किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया था, ना ही किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया था। लेकिन जिस तरह से बीती रात भी, यानी कि कल से पहले वाली रात भी पाकिस्तान की ओर से भारत के 15 एयरबेस को और शहरों को निशाने पर लिया गया था, तो भारत ने भी एक्शन लिया था और ये दिखाया था कि हम आपके एयर सिस्टम को किस तरह से तबाह कर सकते हैं। इधर अमेरिका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान आया है अमेरिका के, भारत और पाक के झगड़े से हमारा कोई नाता नहीं है। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि शायद अमेरिका से उसे मदद मिल जाए, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है। इससे पहले भी अमेरिका ने साफ किया था कि भारत जो भी कदम उठाएगा आत्मरक्षा के दिशा में, उसके साथ है अमेरिका। और अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ये क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान और भारत के बीच की जो लड़ाई है वो उन्हीं दोनों की लड़ाई है, हम तीसरे बीच में दखल नहीं देंगे। पाकिस्तान की हर बार की ये रणनीति रही है कि वो युद्ध छेड़ता है और उसके बाद जब एक्शन लिया जाता है तब वो कभी यूएनएससी पहुंच जाता है, कभी किसी देश से रिक्वेस्ट करने लगता है कि हमें बचाइए, आर्थिक मदद दीजिए, और तमाम तरह के रिक्वेस्ट करने लगता है। तो इससे पहले तुर्की के सामने रोया पाकिस्तान, वहां से जंगी जहाज तुर्की ने दिया भी पाकिस्तान को, और अब अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि हम कोई मदद नहीं करने वाले हैं, ये आप दोनों के बीच की लड़ाई है, आप दोनों ही आपस में देखें। और ये बात भी गौर करने वाली है कि जब पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने मासूम लोगों को मारा था, धर्म और नाम पूछ कर उन्हें गोली मारी थी, तब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ भारत के दौरे पर थे। यानी कि जेडी वेंस भारत में मौजूद थे और भारत में ही पाक समर्थित आतंकियों ने आम लोगों की जान ली थी। और अब जेडी वेंस का ये बयान आया है कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई उनकी पर्सनल लड़ाई है, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हमला कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन अलर्ट भारतीय सेना और मजबूत एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के हमले को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया। कैसे हुई है ये कार्रवाई पूरी रात की, हम आपको दिखाते हैं। कहा था छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, कदम मिलकर के रहेंगे। कहा था हिमाकत करोगे तो पिटोगे। कहा था आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे। कहा था मासूमों की मौत का बदला लेंगे। कहा था ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। नहीं माना पाकिस्तान, अब मचा कोहरा। पीओके से इस्लामाबाद तक जवाबी कार्रवाई। हवा में उड़ाए गए पाकिस्तानी मिसाइल। आरंभ प्रचंड था, अब अंत भी प्रचंड होगा।
बार फिर पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए जम्मू सेक्टर से लेकर कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर तक मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। रात 8 बजे सबसे पहले जम्मू एयरपोर्ट पर हवाई हमले का सायरन बजा। जम्मू एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने आरएसपुरा, अरनिया, सांबा और सतवारी में भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए। जैसलमेर के आसमान में आप देखिए कि किस तरीके से शायद ये ड्रोन हो सकता है। आप देखिए कि किस तरीके से क्या ये जैसलमेर में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगता है शायद ड्रोन है, ड्रोन अटैक की। देखिए कि लगातार देखिए कि ये गन शॉट फायरिंग है। पाकिस्तानी हवाई हमले के साथ फौरन ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एक एक कर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। भारतीय एयर डिफेंस यूनिट ने पाकिस्तान की 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दिया और पाकिस्तानी हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, 3 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भी मार गिराया और पाकिस्तानी एवॉक सिस्टम बर्बाद करके कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट एयरबेस, आरएसपुरा सेक्टर, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन, जैसलमेर, इन जगहों पर पाकिस्तान ने नापाक हमले की कोशिश की। भारत ने इन तमाम हमलों को बेहद ही आसानी के साथ नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी मिसाइलें चंद लम्हों में हवा में ही बर्बाद कर दी गयी। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन 400 का शिकार हो गयी। इसके साथ ही 3 पाकिस्तानी जेट भी बर्बाद कर दिए गए। पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई के साथ बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन इसका खामियाजा उसे भारी नुकसान के साथ भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।